हेलो टू ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में सॉल्यूशंस के हमने कुछ एक मेथड डिस्कस किए थे कंसंट्रेशंस को एक्सप्रेस करने के। तो उन्हीं मेथड्स के रिगार्डिंग मैं कुछ एक न्यूमेरिकल्स यहाँ पे लेके आया हूँ प्रैक्टिस के लिए। तो उन न्यूमेरिकल्स को आप समझने की कोशिश करेंगे। मैंने यहाँ पे अपनी तरफ से बेस्ट उनको डिफ़ाइन किया, एक्सप्लेन किया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होगा तो इस वीडियो के बाद कल का दिन है आपके पास, जितने भी आपके डाउट्स हैं अभी तक न्यूमेरिकल से रिगार्डिंग या जो भी हमारी थ्योरी है उससे रिगार्डिंग, तो वो डाउट्स आप मुझे सेंड कर सकते हैं ग्रुप में। मैं उन सभी डाउट्स की वीडियो बना के आपको रिप्लाई करूँगा। तो फिर हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स को। जैसे पहला न्यूमेरिकल है हमारे पास, कैलकुलेट मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। देखो, जब भी आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिलता है तो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट यही होती है कि आपको क्वेश्चन जो है वो क्लियरली समझ में आना चाहिए कि उस क्वेश्चन में बताया क्या हुआ है, क्या क्या चीज़ें हमें गिवन है और एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन में हमसे पूछ क्या रहा है। जैसे इस क्वेश्चन में बिल्कुल क्लियरली हमें अंडरस्टूड हो रहा है कि हमें इस क्वेश्चन में एक तो मोलैलिटी कैलकुलेट करना है, एक हमें मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन हमें जिस सॉल्यूशन का कैलकुलेट करना है उसमें 2.5 ग्राम जो है वो इथेनोइक एसिड है और 75 ग्राम जो है वो बेंजीन है। यानी कि बेंजीन जो है वो हमारी लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट है, इसलिए इसको हम बोलेंगे सोलवेंट, और जो इथेनोइक एसिड है वो स्मॉलर अमाउंट में प्रेजेंट है, इसलिए हम इसे बोलेंगे सोल्यूट। तो यही मैंने बताया यहाँ पे आंसर में। हेयर बेंजीन इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट बाय मास, हेंस इट इज कंसीडर्ड एज ए सॉल्वेंट, वेयर एज इथेनोइक एसिड इज कंसीडर्ड एज ए सोल्यूट। अब उसके बाद गिवन है वेट ऑफ इथेनोइक एसिड 2.5 ग्राम वेट हमें दिया हुआ है। ऑल्सो मास ऑफ इथेनोइक एसिड, ये मास में यहाँ पे इसलिए कैलकुलेट कर रहा हूँ क्योंकि मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन दोनों की जो डेफिनेशंस हैं, दोनों को जो सॉल्व करने का तरीका है, उसमें हमें नंबर ऑफ मोल्स चाहिए होते हैं हमारे सोल्यूट और सोलवेंट के। और किसी भी क्वांटिटी का, किसी भी कंपाउंड के अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन वेट तो हमें यहाँ पे गिवन होगा, मतलब पेपर के अंदर या क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन होगा। मास जो है उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। जो भी हमारे रिस्पेक्टिव एटम्स का मास है उन सभी को हम आपस में ऐड कर देंगे और हमारे पास हमारा मोलर मास आ जाया करेगा उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का। तो यही मैंने यहाँ पे किया। वेट ऑफ इथेनोइक एसिड जो है वो 2.5 ग्राम हमें गिवन है और मास ऑफ इथेनोइक एसिड जो है वो हमने कैलकुलेट कर लिया। इसमें 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। तो मैंने सभी क्वांटिटीज़ को आपस में ऐड कर लिया। मेरे पास मॉलिक्यूलर मास जो है इथेनोइक एसिड का वो आ गया 60 ग्राम। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास थी बेंजीन। बेंजीन का जो गिवन वेट है वो 75 ग्राम है क्वेश्चन के अंदर, और मॉलिक्यूलर मास में बेंजीन का कैलकुलेट करूंगा। मुझे इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए जो है C6H6। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मैंने जब सभी क्वांटिटीज़ को आपस में ऐड कर दिया तो मेरे पास टोटल वेट जो है वो आ गया 78 ग्राम। अब जो भी डाटा हमारे पास गिवन था वो हमने यहाँ पे लिख लिया, और जो भी चीज़ें हमारी सॉल्व करने वाली थी वो भी चीज़ें हमने यहाँ पे सॉल्व कर ली हैं। नेक्स्ट हम हमारी मोलैरिटी और मोलैलिटी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें मोलैलिटी यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, सॉरी मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन करना है, मोलैरिटी कैलकुलेट नहीं करना। तो सबसे पहले हम मोलैलिटी को कैलकुलेट कर रहे हैं। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोलवेंट इन kg। मोलैलिटी को हम डिफाइन करते थे कि हमारे कितने मोल्स हैं सोल्यूट के जो पर kg सोलवेंट के अंदर डिसॉल्व हैं। अब नंबर ऑफ मोल्स मैं कैसे निकाल सकता हूँ, गिवन वेट ऑफ सोल्यूट बाय मोलर मास। गिवन वेट मैंने ऊपर बताया था 2.5 है, मोलर मास है 60। दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 0.041 मोल्स। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी कि 0.041 मास ऑफ सोलवेंट। सोलवेंट का मास हमें क्वेश्चन में गिवन था 75 ग्राम, लेकिन हमें सोलवेंट का मास केजी में लेना होता है तो मैंने इसको यहाँ पे 1000 से डिवाइड कर दिया। तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे तो आपके पास आ जाएगा 0.55 m। m यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं मोलैलिटी को, स्मॉल m।
तो ये आपको यूनिट्स जो हैं वो साथ में लगाने हैं। अगर आप इसको नहीं लगा रहे हो तो आपको प्रॉपर यूनिट्स बताने पड़ेंगे जो है मोल पर केजी। तो ये यूनिट्स आपको बताने होते हैं, यूनिट्स को मिस करने के नंबर जो है वो कट होते हैं एग्जाम के अंदर। पहली क्वांटिटी जो थी मोलैलिटी की वो हमने कैलकुलेट कर ली है। सेकंड क्वांटिटी थी हमारी मोल फ्रैक्शन की। अब मोल फ्रैक्शन जो होता है वो हम हमारे सॉल्यूट्स का भी निकाल सकते हैं और सोलवेंट का भी निकाल सकते हैं। तो यहीं पे मैंने बताया वी नो दैट मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इज गिवन एज, ये मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला आ गया। मोल फ्रैक्शन जो होता है वो हमारा इक्वल होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। और हमें जो नंबर ऑफ मोल्स है वो कैलकुलेट करनी है दोनों के, सोल्यूट के भी और सोलवेंट के भी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने कैलकुलेट किया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो आए गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट करके 0.041, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट जो है वो मेरे पास आ गए हैं 75/78। 75 जो था वो गिवन वेट था, 78 जो है वो मॉलिक्यूलर वेट है। यहाँ से मैंने नंबर ऑफ मोल्स जो है वो बेंजीन के भी निकाल लिए। अब मैं मोल फ्रैक्शन निकाल रहा हूँ एसिटिक एसिड का। मोल फ्रैक्शन जो है एसिटिक एसिड का वो मेरे पास आया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। एसिटिक एसिड के नंबर ऑफ मोल्स थे 0.041 और दोनों को ऐड करने में मेरे पास आंसर जो है वो लगभग 1 ही आ जाएगा। तो 0.041 को जब 1 से डिवाइड करूंगा तो सेम आंसर आ जाएगा। ऊपर वाली जो क्वांटिटी थी वो भी मोल यूनिट्स में थी, नीचे वाली क्वांटिटी भी मोल यूनिट्स में है। तो वो क्वांटिटीज आपस में कैंसिल हो जाती हैं, जो हमारा आंसर आता है वो डायमेंशनलेस आएगा, मतलब उसके कोई यूनिट्स नहीं आएंगे। ये तो मैंने एसिटिक एसिड का मोल फ्रैक्शन निकाला। हमें पता है कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन जो होता है सभी क्वांटिटीज का वो 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से मैं बेंजीन का मोल फ्रैक्शन भी निकाल सकता हूँ 1 - 0.41, जो मेरे पास लगभग आ जाएगा 0.96। तो दोनों क्वांटिटीज़ का मोल फ्रैक्शन जो है वो मैं यहाँ से कैलकुलेट कर सकता हूँ। ये हमारा पहला न्यूमेरिकल था। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, फॉर्मूला उसका बताया हुआ है, एंड वाटर इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 20 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल बाय मास। यहाँ पे हमें मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करनी है। हमारा एक सॉल्यूशन है जिसमें वाटर हमारा सोलवेंट है और इथाइलिन ग्लाइकोल जो है वो हमारा सोल्यूट है। इथाइलिन ग्लाइकोल की यहाँ पे सीधा डायरेक्टली अमाउंट नहीं बताई, उन्होंने उसकी कंसंट्रेशन जो है वो परसेंटेज में एक्सप्रेस कर दी। परसेंटेज में तो हम बाय वेट भी कर सकते हैं, बाय मास यानी कि, और बाय वॉल्यूम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसने बता दिया कि हमारी जो प्रेजेंट परसेंटेज है यहाँ पे वो बाय मास प्रेजेंट है। तो इसका सॉल्यूशन देखो, वी हैव ए सॉल्यूशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल जो है हमारा सोल्यूट इन वाटर जो है हमारा सोलवेंट। गिवन कंडीशन हमें ये है कि सॉल्यूशन कंटेन्स 20% इथाइलिन ग्लाइकोल बाय मास। अब बाय मास बताया हुआ था, इसका मतलब क्या है, परसेंटेज बाय मास की डेफिनेशन हमें यहाँ पे यूज करनी है। परसेंटेज बाय मास की डेफिनेशन क्या थी, क्योंकि ये 20% प्रेजेंट है, जितनी परसेंटेज है उसको ग्राम में ले लो। इसका मतलब है 20 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। जो हमने डेफिनेशन दी थी, डेफिनेशन आप पिछले लास्ट वाले लेक्चर्स में जाके चेक कर सकते हैं। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने यही बोला होता है कि जो भी हमारा गिवन वेट होता है सोल्यूट का, उसे हम 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व मान लेते हैं। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 20 ग्राम वेट आया, ये वेट मेरे सोल्यूट का आएगा, और जो ये 100 ग्राम वेट आया है ये मेरे सॉल्यूशन का वेट आएगा। सॉल्यूशन का वेट आएगा, सॉल्यूशन के वेट का मतलब है कि टोटल वेट ऑफ सोल्यूट प्लस सोलवेंट। अब हमारे सोल्यूट का जो गिवन वेट है वो हमने निकाल लिया 20 ग्राम है, और उसका मॉलिक्यूलर मास हम फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि आया 62। वैसे ही हमारे सोलवेंट का जो गिवन वेट है वो कितना होगा, देखो टोटल मास है सॉल्यूशन का 100 में से 20 ग्राम जो है वो हमारा इथाइलिन ग्लाइकोल है, तो बाकी का जो बचा हुआ 80 ग्राम होगा वो हमारा वाटर होगा। पानी का ये वेट हमें गिवन है, और पानी का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो होता है 18 ग्राम। तो ये सारा डाटा हमने यहाँ पे जो है वो नोट डाउन कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास कैलकुलेट करने के लिए आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे गिवन वेट बाय मास, यानी कि मॉलिक्यूलर मास। तो हमारा जो सोल्यूट है इथाइलिन ग्लाइकोल, उसका गिवन वेट है 20, मॉलिक्यूलर मास है 62, तो उसके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 0.32। वैसे ही जो हमारा सोलवेंट है उसका गिवन वेट है 80 और उसका मॉलिक्यूलर मास है 18, तो उसके जो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे वो आ जाएंगे 4.44।
तो हम यहाँ पे इथाइलिन ग्लाइकोल का मोल फ्रैक्शन फिर निकाल सकते हैं। इथाइलिन ग्लाइकोल का मोल फ्रैक्शन हमारे पास आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पे मैंने वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल लिया जो कि आया 0.68। यहाँ पे मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर भी निकाल सकता था। इस आंसर को अगर मैं 1 में से माइनस कर दूंगा तो वो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर आ जाएगा, लेकिन वो क्वेश्चन के अंदर पूछा नहीं हुआ था तो फिर मैंने उसको सॉल्व यहाँ पे नहीं किया। ये था हमारा यहाँ पे सेकंड न्यूमेरिकल। थर्ड टाइप जो आ जाती है न्यूमेरिकल की वो है हमारे पास फाइंड मोलैरिटी एंड मोलैलिटी ऑफ 15% सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 और हमें गिवन है कि डेंसिटी जो होती है H2SO4 के सॉल्यूशन की जो हमने बनाया हुआ है वो है 1.02 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे देखो मेन बात ये आ गई, उसने बोला 15% सॉल्यूशन है H2SO4 का, लेकिन ये जो 15% सॉल्यूशन है ये बाय मास है या बाय वॉल्यूम है, ऐसी कोई भी बात यहाँ पे डिस्कस जो है वो नहीं की हुई। तो एक चीज़ यहाँ पे आपको याद रखनी है, जब भी आपको परसेंटेज कंपोजिशन की टाइप नहीं दी होगी कि वो बाय मास है या बाय वॉल्यूम है, तो आपने उसको हमेशा परसेंटेज बाय मास की तरह ही कंसीडर करना है। तो यहाँ पे जो हमें 15% सॉल्यूशन दिया हुआ है, क्योंकि इसके साथ कोई भी यूनिट हमें नहीं बताई हुई है बाय मास है या वॉल्यूम है, तो हम इसको कंसीडर करेंगे बाय मास। इसका मतलब 15% सॉल्यूशन जो है उसका मतलब ये है कि 15 ग्राम ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। अब 15 ग्राम H2SO4 है, ये हमारा गिवन वेट हो गया सॉल्यूट का, और 100 ग्राम जो है वो सॉल्यूशन का वेट है, मतलब सॉल्यूट और सोलवेंट का, जिसमें सॉल्यूट हमारा 15 ग्राम प्रेजेंट है तो हमारे सोलवेंट का वेट आ जाएगा 85 ग्राम। वो मैंने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। अब हमें यहाँ पे मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है, मोलैलिटी और मोलैरिटी दोनों। मैं पहले मोलैलिटी कैलकुलेट कर रहा हूँ। मोलैलिटी कैलकुलेट करने का हमारे पास फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोलवेंट इन केजी। अब नंबर ऑफ मोल्स में कैसे निकाल सकता हूँ? गिवन वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। गिवन वेट जो है वो बाय डेफिनेशन 15 ग्राम आया था। मॉलिक्यूलर मास में H2SO4 के सभी एलिमेंट्स का वेट ऐड कर सकता हूँ। हाइड्रोजन का वेट होता है 1, ऑक्सीजन का वेट होता है 16 और सल्फर का वेट होता है 32। तो इन सभी वैल्यूज़ को जब मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास आ जाएगा 98। दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करने पे मेरे पास मोलैलिटी का आंसर आ जाएगा 0.153। सॉरी, दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करने के बाद मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे जो आ जाएंगे 0.153। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी मोलैलिटी। मोलैलिटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोलवेंट इन केजी। मास ऑफ सोलवेंट हमने पीछे सॉल्व किया था 85 ग्राम था, और उसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए मैंने उसको 1000 से डिवाइड कर दिया। सॉल्व करने पे हमारा आंसर आया 1.8 मोलैलिटी। तो मोलैलिटी हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, मतलब फर्स्ट पार्ट हमने हमारा सॉल्व कर लिया। सेकेंड पार्ट जो था हमारा वो था टू कैलकुलेट मोलैरिटी। अब मोलैरिटी हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो मोलैरिटी के लिए हमारे पास फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, जो हमने ऊपर भी निकाले हैं 0.153 हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें चाहिए लीटर्स के अंदर। तो वॉल्यूम तो हमें हमारे सॉल्यूशन की पता ही नहीं है, लेकिन हमें हमारे सॉल्यूशन की डेंसिटी जो है वो पता है। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी हमें पता है, मास भी हमें पता है बाय परसेंटेज मास डेफिनेशन। तो डेंसिटी और मास हमें पता है, दोनों की वैल्यू पुट करके हम यहाँ पे वॉल्यूम सॉल्व कर लेंगे। तो मैंने भी यहाँ पे यही किया, डेंसिटी को डिफाइन किया मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम सॉल्व करने के लिए डेंसिटी और मास की वैल्यू जो है वो पुट कर दी। तो मेरे पास यहाँ पे वॉल्यूम की वैल्यू आ गई है 98.03 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम मेरे पास आ गई है। नंबर ऑफ मोल्स मैंने पहले कैलकुलेट कर रखे थे। सिर्फ एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि वॉल्यूम हमारी लीटर्स में नहीं है, तो इसको 1000 से डिवाइड करके हम इसको लीटर में जो है वो ऑब्टेन कर लेंगे। तो मोलैरिटी जो है वो नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू हमने पुट कर दी, जो हमने ऊपर सॉल्व की थी पहले पार्ट में। वॉल्यूम मैंने यहाँ पे सॉल्व की, दोनों की वैल्यू को पुट करके डिवाइड कर दिया। मेरे पास मोलैरिटी आ जाएगी 1.56। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। कैपिटल एम जो है वो सिंपल होता है मोलैरिटी का, तो ये भी हमें साथ में इंक्लूड करना है, नहीं इसके नंबर कटेंगे। अगर आप ये इंक्लूड नहीं करना चाहते तो इसके यूनिट्स होते हैं मोल पर लीटर, वो फिर आपको यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। तो ये हमारा न्यूमेरिकल यहाँ पे फिनिश होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास आ जाएगा
कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन विच मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज 0.85। हमें हमारे सल्फ्यूरिक एसिड वाले सॉल्यूशन की मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है और हमें मोल फ्रैक्शन जो है पानी का यानी कि हमारे सोलवेंट का मोल फ्रैक्शन हमें गिवन है 0.85। देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर गिवन है 0.85 और हमें पता है कि सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शंस जो होता है वो 1 होता है। तो इसके बेसिस पे मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 हमारे पास आ जाएगा 1 में से 0.85 को माइनस करके 0.15। अब इसके बाद मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, जो कि गिवन है 0.85। और मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, वो हमें सॉल्व करने पे मिल गया था 0.15। मैं इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दूंगा, डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 और यहाँ पे जो राइट हैंड साइड थी वो सॉल्व होके आ जाएगी 17/3। अब इन दोनों क्वांटिटीज में से मुझे एक क्वांटिटी पता होनी चाहिए, तो मैं पानी के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करूंगा मोलैलिटी की डेफिनेशन से। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर को निकालने के लिए मैं मोलैलिटी की डेफिनेशन यूज करूंगा। अब मोलैलिटी की डेफिनेशन हमारे पास होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द 1 kg ऑफ द सोलवेंट। तो डेफिनेशन से मुझे ये पता लग गया कि मेरे पास जो सोलवेंट है वो 1 kg है, तो जो गिवन वेट है सोलवेंट का वो हो गया हमारे पास 1000 ग्राम। और मास जो है सोलवेंट का, सोलवेंट हम यहाँ पे पानी को मान के चलेंगे, जब कोई भी सोलवेंट मेंशन नहीं होता तो हमेशा पानी को मान के चलते हैं, उसका वेट है हमारे पास 18 ग्राम। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स क्या आ जाएंगे, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, वो हमारे पास आ जाएंगे 55.55 मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स की वाटर की मेरे पास वैल्यू आ गई है, वो वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा और पुट करके सॉल्व करूंगा, मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 9.8। अब बाय डेफिनेशन मोलैलिटी था हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय 1 kg ऑफ सोलवेंट, तो जो हमारे नंबर ऑफ मोल्स आए थे वही हमारा आंसर आ जाएगा मोलैलिटी का। लास्ट न्यूमेरिकल हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग ऑफ 100 cm³ ऑफ 0.n H2SO4 विद 0.1 NHCl ऑफ 50 cm³ वॉल्यूम। तो हमारे पास यहाँ पे दो अलग अलग सॉल्यूशन दिए गए हैं जिनकी अलग अलग वॉल्यूम है, अलग अलग नॉर्मेलिटी है। उन दोनों सॉल्यूशंस को जब हम मिक्स करेंगे और नया जो हमारा सॉल्यूशन आएगा उसकी नॉर्मेलिटी क्या होगी ये हमें कैलकुलेट करनी है। तो मैंने आपको एक रिलेशन बताया था N1V1 + N2V2 इज इक्वल टू N3V1 + V2। तो यही रिलेशन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। हमें N1V1 दिया हुआ है, N2V2 दिया हुआ है, वो वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, आंसर आ सकता है। ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे।